नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल में कई ऐसे घोटाले हुए जिसने ममता सरकार की जमकर फजीयत कराई है। इनमें से ही एक है शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसने टीएमसी सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, मंत्रियों तक इसकी आंच पहुंचती गई। ईडी की छापेमारी में नोटों का पहाड़ मिला, करोड़ों रुपए और लाखों का सोना बरामद भी हुआ। टीएमसी सरकार में मंत्री और उनके करीबी सलाखों के पीछे पहुंच गए और अपने किए कारनामों का फल भुगतना पड़ा। पिछले कुछ सालों से ममता बनर्जी और उनकी सरकार के मंत्रियों पर कई तरह के घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, जिसने टीएमसी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। लेकिन इस बीच जिस तरह की टिप्पणी जस्टिस संजीव खन्ना ने की है बंगाल सरकार पर, उसके बाद ममता बनर्जी मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और ममता की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोर्ट से ममता बनर्जी को क्यों पड़ी फटकार? सीजेआई खन्ना ने शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्या कहा? कैसे सीबीआई रिपोर्ट से फंस रही टीएमसी सरकार? कोर्ट में जस्टिस खन्ना क्यों और किस बात पर भड़की? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता सरकार की नींद भी हराम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक साथ कई अर्जियों पर सुनवाई चल रही थी। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे थे। मामले की शुरुआत करते हुए उन्होंने शीर्ष न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार जांच में सहयोग कर रही है और हाईकोर्ट में दागी और बेदाग उम्मीदवारों के अलगाव का समर्थन करती है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप कृपया विवादित फैसले की बात कीजिए और हमें बताइए कि हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि अलगाव संभव नहीं है। सीजेआई ने यह भी कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के बारे में एक गलत धारणा बनी हुई है। यह दस्तावेज के साक्ष्य मूल्य से संबंधित नहीं है और केवल प्रमाण पत्र भर है। मैं यह मानता हूं कि ओएमआर सीट की मूल प्रतियां बरामद की गई। प्रमाण पत्र केवल वही दिखाता है जो सर्वर से डाउनलोड किया गया है, जो हार्ड डिस्क में है, लेकिन हार्ड डिस्क पर डेटा की प्रामाणिकता कुछ ऐसी नहीं है जो धारा 65B देती है। सीजेआई खन्ना ने कैसे किया गड़बड़ी की ओर इशारा? वही मामले में हुई गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए सीजेआई खन्ना ने साफ तौर पर पूछा कि हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि सभी ओएमआर सीट का विवरण सर्वर में पाया गया है या नहीं, या कुछ गायब भी थे। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने आगे कहा कि यह भी स्पष्ट है कि अनियमितताओं के बावजूद अतिरिक्त पद सृजित किए गए। राज्य सरकार के वकील से उन्होंने पूछा कि आपने, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य भी, तो सुनिश्चित किया कि अवैध नियुक्तियां जारी रहे, क्या यह सही नहीं है? इसके बाद चीफ जस्टिस ने बंगाल कर्मचारी चयन आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से पूछा कि डेटा को दूसरे पक्ष को देते समय अपने पास इसे क्यों नहीं रखा। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि अंकन और स्नैकिंग के बीच शायद ही कोई समय अंतराल होता है, बावजूद इसके एक साथ कैसे हुआ? सीजेआई ने दो टूक कहा कि निश्चित रूप से आपकी ओर से कुछ हेरफेर हुआ है और हमें यह देखना होगा कि पंकज बंसाल की ओर से भी कोई हेरफेर हुआ है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया है। इसी बीच बंगाल बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि मैं बोर्ड की ओर से पेश हुआ हूं, न्यायालय इस बात पर विचार करे कि क्या चीजों को अलग अलग किया जा सकता है या सबको एक साथ हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में निरंतर शिक्षा के लिए यहां आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा देने के लिए हम सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकते। हम यह देख रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट के फैसले में कोई गलती हो सकती है या उसे अलग किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद सीजेआई खन्ना ने कहा कि हमें देखना है कि दाल में कुछ काला है या सब कुछ ही काला है। यह मामला पश्चिम बंगाल में 2016 में 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मियों की भर्ती में हुए घोटाले का है, जो ममता बनर्जी सरकार के तहत हुआ था। घोटाले की जांच में कड़ी कार्रवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन नियुक्तों को रद्द कर दिया था और आदेश दिया था कि इन शिक्षकों को ब्याज सहित वेतन लौटाना होगा। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया गया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
बता दें कि इससे पहले मई 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बड़ी बात कही थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करके कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कुछ सवाल भी पूछे, जिसमें एक सवाल ये भी था कि जब भर्ती प्रक्रिया पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे तो शिक्षकों की भर्ती क्यों की गई। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूछा कि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले कैंडिडेट तक को नियुक्ति क्यों नहीं मिली। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अपनी जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। यह किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने जयदीप गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को भी गलत ठहरा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट का फैसला ही गलत है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की नियुक्तियों को ही रद्द कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा फैसला लेने का अधिकार हाई कोर्ट के पास ही है, नहीं है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भर्ती परीक्षा से जुड़ी कॉपियां और ओएमआर सीट का क्या हुआ। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अब तो वो नहीं मिल पाएंगी। वकील का जवाब सुनकर चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कोर्ट ने क्यों याद दिलाई जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भर्ती आयोग को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि ये तो भर्ती आयोग की जिम्मेदारी होती है कि इन सीट्स की डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जाए। अगर ऐसा ही रहा तो फिर जनता आप पर भरोसा खो देगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, इस फैसले के बाद उन्हें अब तक की मिली हुई सैलरी भी लौटानी होगी, जिसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में कई याचिकाएं आई थी। इन सभी याचिका को मिलाकर कोर्ट सुनवाई को राजी हुआ और पिछले सप्ताह की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। क्या है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला। साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन आवेदकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई, नंबर कम होने के बावजूद नौकरियां दी गई, जबकि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोगों ने टीईटी क्लियर नहीं किया था। इस मामले में लगभग 5 साल तक चली सुनवाई के बाद मई 2022 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को भर्ती की जांच के आदेश दिए। दरअसल शिकायतकर्ताओं ने भर्ती के लिए 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लिए जाने के आरोप भी लगाए थे। ऐसे में ईडी ने भी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की। सबूत हाथ लगने पर ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पद से हटाते हुए पार्टी से उन्हें सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान दिया गया। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें कहा गया कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार को भी नौकरी दी गई है जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ईडी ने इस मामले में 2022 में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले थे। जब पार्थ चटर्जी से अर्पिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद ईडी के रडार पर यह भी मैडम आ गई। जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो उन्हें वहां से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले, जिसके बाद ईडी की आंखें की फटी रह गई। अर्पिता एक मॉडल है। वे बंगला और ओडिशा फिल्म में छोटे मोटे रोल अदा करती रही हैं। ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। इसके अलावा ईडी को 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला था। इसमें 1-1 किलो के 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी भी शामिल थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को विंटर वेकेशन या 31 दिसंबर 2024 जो भी पहले हो आरोप तय करने का फैसला करने का निर्देश दे दिया है। तो एक बार फिर से शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता बनर्जी को बेइज्जत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इस घोटाले में टीएमसी सरकार पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। सवाल में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।